शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है। रमेश पोखरियाल निशंक को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी है, उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। कुछ समय पहले कोरोना पॉजिटिव थे रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन वो ठीक हो गए थे। अब एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। सीबीएसई की परीक्षा पर आज फैसला मुश्किल है, क्योंकि आज रमेश पोखरियाल निशंक ऐलान करने वाले थे परीक्षा को लेकर, लेकिन मुश्किल है अब फैसला रमेश पोखरियाल निशंक की, क्योंकि तबीयत बिगड़ गई है। और सीबीएसई की परीक्षा पर आज फैसला मुश्किल ही आएगा, क्योंकि आज ऐलान रमेश पोखरियाल निशंक ही करने वाले थे परीक्षा को लेकर कि होगा एग्जाम या नहीं। और अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है, एम्स में भर्ती है, दिल्ली के एम्स में भर्ती है रमेश पोखरियाल निशंक। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या जानकारी मिल रही है? रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है, एम्स में भर्ती है, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? का देखिए, शिक्षा मंत्री देश के हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है कि उससे पहले वो अप्रैल से ही कोरोना से संक्रमित थे और कोरोना संक्रमण की तकलीफें होती हैं, उसके चलते आज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उनको एक बार फिर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। और जानकारी के मुताबिक खुद ट्वीट करके इस बात की पुष्टि उन्होंने पहले की थी कि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि डिस्चार्ज होने के बाद घर आ गए थे, लेकिन अचानक आज उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और सबसे अहम बात यही है अंशिका, जिस तरीके से लगातार सब लोग इंतजार कर रहे थे कि सीबीएसई और आईसीएसई समेत तमाम परीक्षाओं को लेकर फैसला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होने वाली थी और जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शिक्षा मंत्री एक बड़ा फैसला कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आखिरकार कब परीक्षा होगा। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, एम्स में भर्ती हो गए हैं, तो सूत्रों की माने तो हो सकता है कि फैसला टल जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री की खुद तबीयत खराब हो गई है। लेकिन फिलहाल अब उनका इलाज चल रहा है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। लेकिन जवाब सरकार को देना होगा। 3 जून तक का समय मांगा है और ऐसे में बड़ी चुनौती यहाँ छात्रों के सामने भी है कि वो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अभी क्या ये बातें सामने आ रही हैं? कोई और फैसला सुना सकता है या कोई और फैसला लेगा? शिक्षा मंत्री को ही फैसला लेना था और हालांकि इससे पहले शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बैठक हुई थी, तमाम राज्यों के सचिवों के साथ, शिक्षा सचिव के साथ बैठक हुई थी और उन लोगों से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया था। और इसी के चलते शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि सभी जवाबों पर 1 जून को अंतिम विचार किया जाएगा और उसके बाद घोषणा की जाएगी कि 12वीं के जो एग्जाम है वो किस तरीके से किए जाएंगे। अब क्योंकि शिक्षा मंत्री की खुद तबीयत खराब हो गई है, तो फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं आई है कि आखिरकार परीक्षाओं को लेकर घोषणा किसकी तरफ से होगा। हालांकि 3 जून को इस पूरे मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये साफ होगा कि आखिरकार सीबीएसई 12वीं के जो एग्जाम्स है, आईसीएसई और सीबीएसई को लेकर क्या कुछ तस्वीरें होने वाली हैं। मुमकिन है कि 3 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो इस पर तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है अंशिका कि चलिए ममता, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12वीं की परीक्षा पर 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ऐसे में तबीयत बिगड़ गई है। बीच में ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की दिल्ली के एम्स में फिलहाल वो भर्ती हैं। तो सीबीएसई की परीक्षा पर आज फैसला मुश्किल ही आएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ही फैसला सुनाने वाले थे, जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। रमेश पोखरियाल निशंक को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। 12वीं की परीक्षा पर 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, तब सरकार ने समय मांगा था इस पर फैसले को लेकर और 3 जून का समय मांगा था। 3 जून को सुनवाई होगी एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले ही आज जो भी फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, वो रमेश पोखरियाल निशंक सामने रखने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.